राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में उगने वाली घास के बारे में, खरपतवारों के बारे में। जिन किसान भाइयों ने धान की रोपाई के समय पर हर्बिसाइड का उपयोग नहीं किया था, उनके खेत के अंदर इस समय पर जो है चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के बहुत सारे खरपतवार उगाए हैं। तो किसान भाइयों, अब आपको क्या करना है कि खरपतवार उगने के बाद आपको कौन से हर्बिसाइड का उपयोग करना है, कौन से ऐसे जो खरपतवार ना सके जिनका उपयोग करके आपकी धान की फसल पर कोई भी असर ना आए, और जो आपकी धान की फसल के अंदर जितने भी खरपतवार उगे हैं उन सभी खरपतवारों को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे 2 से लेकर 3 टेक्निकलों का एक फार्मूला बनाया है। यदि आप इस फार्मूले का उपयोग अपनी धान की फसल पर करते हैं, जिस समय तक आपकी धान की फसल के अंदर जो एक खरपतवार है 4 से लेकर 5 पत्ती के आसपास के होते हैं, उस समय पर यदि आप इस टेक्निकल का, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो आपकी धान की फसल के अंदर से बिल्कुल ही जड़ से सभी तरह के खरपतवार खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों ले पाएंगे। डोज भी बताऊंगा, कीमत भी बताऊंगा, कौन सी कंपनी का आपको मिल सकता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि इस समय पर कौन कौन से जो हमारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं हमारे धान की फसल के अंदर आ जाते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे जंगली चौलाई होती है, बोखना होता है, हजार दाना होता है, पत्थर घाटा होता है, गाजर घास होती है, या फिर हमारी बड़ी दूधी होती है। तो इस तरह के जो हमारे खरपतवार होते हैं ये हमारी धान की फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। सकरी पत्ती के भी कुछ खरपतवार इस समय पर धान की फसल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे मकड़ा घास बहुत ज़्यादा इस समय पर होती है, दूब घास भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगी आपको, सुनहरी घास भी देखने को मिल जाएगी, घोड़ा घास भी देखने को मिलेगी, और जंगली ज्वार भी किसान भाइयों कभी कभी धान की फसल के अंदर उगाती है। तो इस तरह के जितने भी चौड़ी पत्ती के और सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं, इन सभी खरपतवारों पर किसान भाइयों ये टेक्निकल, ये फार्मूला अच्छी तरीके से कार्य कर पाएगा। इसके लिए जो सावधानियां हैं उन सावधानियों को भी आपको ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इसमें कंपनी का नाम भी बताऊंगा और टेक्निकल का नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा टेक्निकल आपको किस कंपनी में किसके नाम से मिल जाएगा। तो इसके अंदर किसान भाइयों सबसे पहले आपको लेना है बिस्पायरीबैक सोडियम, जो 10% एससी फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएगा। किसान भाइयों, यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसे आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। किसी कंपनी का प्रचार मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपको आसानी के साथ नोमिनी गोल्ड में मिल जाएगा, जो पीआई कंपनी की आती है, और इसकी आपको 100 ml की मात्रा लेनी होगी। ये जो डोज मैं आपको बता रहा हूं ये किसान भाइयों 1 एकड़ खेत की डोज बताई जा रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जिस समय पर आप इस फार्मूले का, इस टेक्निकल का स्प्रे करेंगे, आपके खेत के अंदर अच्छी तरीके से नमी होनी चाहिए, और कोशिश करें कि उसके अंदर आप जो है हल्का सा शैम्पू मिला लें, क्योंकि यदि आप उसके अंदर हल्का सा शैम्पू मिलाएंगे तो ये स्टिकर का कार्य करेगा और आसानी के साथ आपके जो खरपतवार होंगे वे खत्म किसान भाइयों हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बिस्पायरीबैक सोडियम 10% एससी फॉर्म में, जो नोमिनी गोल्ड के नाम से पीआई कंपनी का आपको मिल जाएगा, 100 ml आपको लेना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लेना है मेटोसल्फरान मिथाइल 10% और क्लोरीम्यूरान इथाइल 10%, जो किसान भाइयों आपको मिल जाएगा पावर मिक्स के नाम से। यह आपको इंडो केमिकल का मिल जाता है, और यह आप 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इसे आपको लेना होगा। और किसान भाइयों तीसरा जो हमारा टेक्निकल, तीसरा आपको लेना है फेनोक्साप्रो पी इथाइल 9.3% इसी फॉर्म में। यह किसान भाइयों आपको क्विक सुपर के नाम से मिल जाएगा, और ये आपको ICS इंडोसेल कंपनी का मिलेगा, और ये इसकी मात्रा आपको 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। इन तीनों की पिक्चर, इन तीनों के फोटो भी मैं आपको इसमें वीडियो में सामने दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप इसे खरीद सकते हैं। और किसान भाई, इन तीनों को आपको लेने के बाद लगभग 180 लीटर पानी के अंदर किसान भाइयों आपको इसे मिक्स करना है, और 180 लीटर पानी के अंदर मिक्स करने के बाद आपको अपने खेत के अंदर नमी बना करके रखनी है, और तब इसका स्प्रे आप अपनी धान की फसल पर यदि करते हैं तो जितने भी आपकी धान की फसल के अंदर चौड़ी पत्ती के और सकरी पत्ती के खरपतवार होंगे ये तुरंत ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी धान की फसल पर ज़्यादा असर भी नहीं आएगा। हल्का सा झटका किसान भाइयों आपकी धान की फसल को लग सकता है, बहुत ना की बराबर, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। 8 से लेकर 10 दिन के अंदर पुनः आपकी धान की फसल पहले की तरह रिकवर हो जाएगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। इस टेक्निकल का उपयोग करके आप अपनी धान की फसल को खरपतवार रहित कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।